हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। मैं आशा करता हूं कि आप सभी ठीक ही होंगे। इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 1 से लेके क्वेश्चन नंबर 6 तक बताएंगे। ये क्वेश्चन सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, दिया हुआ है निम्नलिखित के बीच की पूर्णांक संख्या लिखिए। इस क्वेश्चन में 4 टॉपिक दिया हुआ है, ABCD करके। हम पहला क्वेश्चन सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। -5 और 5 दिया हुआ है। इसको सॉल्व करने के लिए पहले हम संख्या रेखा को देखेंगे। संख्या रेखा पे -5 और +5 को ढूंढेंगे। -5 हमको यहाँ मिल रहा है और +5 हमको यहाँ मिल रहा है। इन दोनों संख्या को छोड़ के इसके बीच की संख्या जितनी भी है उनको लिख देंगे। इसका आंसर वही होगा। लिखते हैं, जैसे -5 से कह रहा है तो -5 छोड़ने के बाद क्या बच रहा है, -4, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3 और 4। यही हमारा आंसर हो गया। चलिए बी को सॉल्व करते हैं। लिखा हुआ है -2 और 8। -2 और 8 को पहले संख्या रेखा पे खोजेंगे। यहाँ दिया हुआ है -2 इस तरफ है बाएं तरफ और दाएं तरफ 8 है। 8 को देख लिए और इन दोनों संख्या को छोड़ के उनके बीच का जो संख्या है उनको सिर्फ लिखना है। इसका आंसर होगा -2 के छोड़ने के बाद -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। यही हमारा आंसर हो जाएगा। अब सी पे आते हैं। सी का दिया हुआ है, बता रहा है इसमें -6 से -2 तक जाना है। इनको क्या करेंगे, -6 जो दिया हुआ इसको और इसको छोड़ देंगे। इन दोनों के बीच जो संख्या बच रहा है उसको लिख देंगे। लिखेंगे, दिख रहा है बचा हुआ है -5, -4, -3 हो गया। इसका आंसर है। चलिए अब डी को देखते हैं। में दिया हुआ है -4 और -10। यहाँ पे संख्या रेखा पे पहले हम खोजेंगे। -4 यहाँ मिल रहा है और -10 यहाँ मिल रहा है। उन दोनों संख्या को यानी -10 को और -4 को छोड़ के उन दोनों बीच की संख्या को लिख देंगे। जो बच रहा है हमें -9, -8, -7, -6, -5 हो गया। हमारा आंसर है। चलिए अब दूसरे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। दिया हुआ है निम्नलिखित में से प्रत्येक में बड़े पूर्णांक यानी जो पूर्णांक बड़ा होगा उस पे क्या करना है, हमें घेरा लगाना है। जैसे उसका क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर ए है -12 और 4 दिया हुआ। इन दोनों में से कह रहा बड़ा कौन सा संख्या है, उन पे घेरा लगाना। संख्या रेखा पे याद रखिएगा, हमने बताया था नोट में कि जो संख्या धनात्मक होगा वह बड़ा होगा और जो ऋणात्मक होगा वह छोटा होगा। जितना यह संख्या आगे बढ़ता जाएगा उतना वह छोटा होता जाएगा। जितना यह संख्या आगे पीछे बढ़ता जाएगा वह बड़ा होता जाएगा। इसमें क्या होता है, इसका उल्टा होता है। जितना पीछे बढ़ेगा उतना छोटा होगा और जितना आगे बढ़ेगा वह उतना बड़ा होगा। ये अब समझते हैं। यहाँ दिया हुआ है -20 और -4 दिया हुआ है। इसको अब सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, इन दोनों में से कह रहा है कौन सा बड़ा संख्या होगा। हम अभी तुरंत जाने कि प्लस संख्या जो होता है वह बड़ा होता है और ऋणात्मक जो होता है वह छोटा होता है। तो हमारा आंसर +4 होगा। क्वेश्चन नंबर बी में है -15 और -8 दिया हुआ। इन दोनों में से कह रहा है संख्या कौन सा बड़ा होगा। हम अभी तुरंत बताए, जितना इधर बढ़ता जाएगा वह छोटा होगा और जितना इधर बढ़ता जाएगा वह बड़ा होगा। तो इसका आंसर क्या होगा, -8 पे घेरा लगाएंगे हम। अब सी पे देखते हैं। यहाँ दिया हुआ है 0 और -5। 0 और -5 इनको अब संख्या रेखा पे अगर देखेंगे तो -5 इधर और 0 इधर। हम बोले हैं अभी तुरंत कि ऋणात्मक संख्या जितना बड़ा होता जाएगा वह छोटा होगा और या जितना इधर बढ़ता जाएगा वह बड़ा होगा। लेकिन इसके लिए आंसर इसका क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब डी पे आते हैं। -20 और -7 दिया हुआ। इन दोनों में से कह रहा है बड़ा कौन सा है, तो इसका आंसर -7 होगा। अब ई पे आते हैं। 25 और -2 दिया हुआ। इन दोनों में से आंसर क्या होगा, तो 25 है, इस पे कर्ज नहीं है, इस पे ज्यादा कर्ज है, तो इसका आंसर ये होगा जिस पे ज्यादा कर्ज नहीं रहेगा।
बड़ा पूछ रहा था, बड़ा उसका वही होगा। एफ -20 और -18 दिया हुआ है, इन दोनों में से पूछ रहा है कि कौन सा बड़ा है, उस पे घेरा लगाने, तो हमारा आंसर -18 हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करने से पहले इस सिंबल को पहले समझ लेते हैं। इस तरह का सिंबल रहेगा तो उसको बड़ा कहेंगे, इस तरह का रहेगा तो उसको छोटा, और इस तरह का सिंबल रहेगा तो उसको बराबर का चिन्ह कहेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 दिया हुआ है, रिक्त स्थानों में उचित चिन्ह यानी बड़ा, छोटा और बराबर को भरिए। यहाँ हमारा क्वेश्चन है ए नंबर में -6 और यहाँ खाली स्थान है और -8 है। इन दोनों में से इनको हम क्या करेंगे, बड़ा सिर्फ ढूंढना है हमको। तो बड़ा ढूंढने के लिए बड़ा ढूंढेंगे, नहीं तो छोटा, नहीं तो बराबर। बड़ा ढूंढेंगे तो हमारा बड़ा जो है -6 हो रहा है, -6 हो रहा है, तो बड़ा का सिंबल हम बताए हैं कि इस तरह का होगा, तो यहाँ पे सिंबल इस तरह का लिखेंगे। यहाँ जो है 4 और खाली स्थान है और 0 दिया हुआ है, इन दोनों में से कह रहा है बड़ा का चिन्ह लगाने, तो बड़ा का चिन्ह हमारा बड़ा जो है 4 होगा। और सी नंबर में है -15 और खाली स्थान और 2 दिया हुआ है, इन दोनों में से बड़ा का चिन्ह जो लगाएंगे हमारा ऐसा होगा। चलिए अब क्वेश्चन नंबर डी पे आते हैं। थोड़ा सा इसको लगता है सॉल्व करना होगा, तब इसका आंसर आएगा। इसको पहले सॉल्व कर लेते हैं। इधर जो दिया हुआ हम वही लिखेंगे, इसको क्या करेंगे, माइनस और प्लस दिया हुआ तो प्लस माइनस होगा, 54 में से 4 घटाएंगे तो 50 होगा। देखिए तो यह दोनों एक ही जैसा हमको प्राप्त हो रहा है, तो इसका सिंबल क्या होगा, बराबर का चिन्ह होगा। वहीं अब ई नंबर का देखते हैं, इधर भी 25 है और इधर भी 25 है, तो इसका भी क्या होगा, बराबर का चिन्ह होगा। चलिए अब इस पे आते हैं, एफ नंबर पे। इसको भी सॉल्व करना होगा। यहाँ दिया हुआ है 4 और -15 लिखा हुआ है, इस तरफ है 2 और 2 -20 दिया हुआ है। तो यहाँ मान लीजिए, यहाँ जानते ही होंगे कि आगे में जो कोई चिन्ह नहीं दिया हुआ रहता है उसको प्लस पढ़ते हैं और इसको माइनस। प्लस माइनस करेंगे तो माइनस होगा, इसको पहले घटा लेते हैं। 15 में से 4 घटाएंगे तो 11 होगा। और इस तरफ देखते हैं 2 में से -20 घटाएंगे तो -18 होगा। या इसका अगर सिंबल लगाना चाहेंगे तो इसका भी सिंबल इस तरह का होगा। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। दिया हुआ है, नीचे दिए गए पूर्णांकों को बढ़ते क्रम में लिखिए। यानी कि इसको क्या करना है, क्वेश्चन नंबर 1 दिया हुआ है, जो क्वेश्चन दिया हुआ है इसको बढ़ते क्रम में, यानी 0 से लेके ऊपर तक जाना है। जितना माइनस बड़ा रहेगा उसको पहले लिखना है और प्लस वाला जो जितना बड़ा रहेगा उसको बाद में लिखना है। चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। इसमें हमको ढूंढना है कि इन सब में से छोटा कौन सा है, सबसे ज्यादा छोटा। तो हमारा छोटा जो है -8 होगा पहला, उसके बाद -5 होगा, उसके बाद -2 होगा, अब होगा 12, 15 और 20 होगा। इसी तरह क्वेश्चन बी पे आते हैं। यहाँ भी दिया हुआ, इसको भी सॉल्व करने के लिए पहला हमारा जो बढ़ते क्रम में होगा, बढ़ते क्रम यानी छोटा से लिखना है, छोटा से बड़ा जाना है। तो यहाँ -15 पहला होगा, फिर होगा -4, फिर होगा -2, फिर होगा 0, फिर होगा 5, फिर होगा 8। अब क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। दिया हुआ है, नीचे दिए गए पूर्णांकों की अगली पूर्णांक संख्या बताइए। क्वेश्चन नंबर 1 दिया हुआ है -18, इसका अगला पूर्णांक क्या होगा, इसका पूर्णांक अगला पूर्णांक होगा, लिखेंगे -17। 15 का अगला पूर्णांक होगा 16 और सी नंबर का जो है -20 दिया हुआ है, इसका अगला पूर्णांक होगा -19। और डी नंबर का जो है यहाँ 18 है, तो इसका अगला पूर्णांक होगा 19। और ई नंबर का जो है -5 लिखा हुआ है, इसका अगला पूर्णांक होगा -4। अब क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। दिया हुआ है, नीचे दिए गए पूर्णांकों के पहले का पूर्णांक बताइए। यानी इससे पहले जो होगा, पहले था, उसके बारे में लिखना है। ए नंबर में दिया हुआ है 25, तो इसके पहले क्या होगा, इससे पहले होगा 24। बी नंबर का -59 है, तो इससे पहले क्या होगा, तो -60। सी नंबर का -55 है, तो इससे पहले क्या होगा, -56। डी नंबर का -26 है,
तो इससे पहले क्या होगा, -27। 3 नंबर का प्लस 100 है, तो इससे पहले क्या होगा, 99 होगा। आई होप कि यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। तो ऐसे पढ़ाई से रिलेटिव वीडियो पाने के लिए हमारे इस चैनल स्टडी जोन को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। तो मिलते हैं अब अगले क्लास में, तब तक के लिए बाय।